Hello guys, welcome to my channel Optimistic Sakshi. So today is our day 13 of solving top interview 150 questions of lead code. हमारी ये सीरीज चल रही है इंटरव्यू लीड कोड के जो 150 क्वेश्चंस है ना इंटरव्यू के टॉप उनकी। तो आज हमारा डे 13 है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रोटेट इमेज। ठीक है, ये एक मीडियम टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन एन क्रॉस एन 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। एन क्रॉस एन 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज। ये एक तरह इमेज की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है, इस इमेज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जैसे 90 डिग्री कैसे रोटेट करेंगे इसको, ये जो है ये इमेज को 90 डिग्री मतलब हाफ टिल्ट कर देंगे, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। ये ऐसे बोल सकते हैं, जो ये वाला है, ये वाली साइड है ना इसकी, इसको बॉटम में ले गए तो 90 डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया। तो इसको बॉटम में ले गए तो 3 6 9 इधर आ गया। और जब ये वाली बॉटम में चली गई तो ये वाला पोर्शन साइड में आ जाएगा, यानी 1 2 3। तो इस तरह से हमें रोटेट करना है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस। हमें इमेज को इन प्लेस रोटेट करना है, विच मीन यू हैव टू मॉडिफाई द इनपुट 2D मैट्रिक्स डायरेक्टली। इसका मतलब हमें ये जो इनपुट 2D मैट्रिक्स है ना, इसको ही डायरेक्टली मॉडिफाई करना है। डू नॉट allocate another 2D matrix and do the rotation। हमें इसमें क्या करना है, दूसरा 2D मैट्रिक्स नहीं बनाना है। वो तो हम फिर सिंपली कर लेंगे, एक और मैट्रिक्स बनाया और अकॉर्डिंगली जैसे हमारी ये वाला रो है, इसको कॉलम बना उसमें एज अ कॉलम की तरह स्टोर कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस। हमें एक मैट्रिक्स के अंदर ही करना है, इन प्लेस ही करना है 90 डिग्री रोटेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें इनपुट में मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जैसे ये पूरा मैट्रिक्स है, 2D एरे है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये 2D एरे है। तो इसके अंदर जो पहला जीरो पे जो ये वेक्टर पड़ा हुआ है ना, ये फर्स्ट रो है। 1 2 3 ये सेकंड रो है। 4 5 6 7 8 9 ये थर्ड रो है। ठीक है, इसको हमें रोटेट करने के बाद 90 डिग्री कैसे बन जाएगा ये, अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो 1 2 3 जो रो थी वो कॉलम बन जाएगा, लास्ट वाला। 4 5 6 जो सेकंड रो थी वो सेकंड लास्ट कॉलम बन जाएगा, जो थर्ड रो थी वो फर्स्ट वाला बन जाएगा कॉलम। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका अप्रोच देख लेते हैं। सेम टू सेम ये वाला एग्जांपल भी ऐसे ही है। जो ये वाली रो थी फर्स्ट वाली, अब ये यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम बन गई। ठीक है, तो अब इसका अप्रोच देखते हैं। तो गाइस अब इसकी अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर इसको हम रोटेट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 2 3 है ये साइड में आ जाएगा, और जो ये साइड वाला 3 6 9 है ये बॉटम पे आ जाएगा। तो अगर इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 6 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और ये वाला जो पोर्शन था ये ऊपर आ जाएगा 7 4 1, और जो बॉटम वाला पोर्शन था ये साइड में आ जाएगा 9 8 7, और बीच में तो 5 है ही, 5 एज इट इज है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। तो अब इसके अप्रोच देख लेते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। हमें इस वाले मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका हम फर्स्ट स्टेप ये है कि ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, हमने ट्रांसपोज पहले भी पढ़ा होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज के अंदर जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो कॉलम होता है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होता है। इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। जैसे ये रो है 1 2 3, तो ये हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 कहाँ पे आ गई, 1, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 2 3, फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा।
सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा। जैसे सेकेंड रो है हमारी 4 5 6, तो ये हमारा सेकेंड कॉलम बन गया 4 5 एंड 6। और थर्ड रो है थर्ड कॉलम बन जाएगा 7 8 9। अब ट्रांसपोज करने के बाद हम इन ये जो रो है इनको रिवर्स कर लेंगे। मतलब जो ये 1 4 7 है, अब ये हमारा रिवर्स होने के बाद हो जाएगा 7 4 1। हमने रिवर्स कर दिया इसको। 2 5 8 हो जाएगा हमारा 8 5 2। और 3 6 9 हो जाएगा 9 6 3। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स। 7 4 1 7 4 1 8 5 2 8 5 2 9 6 3 9 6 3। तो हमने कन्वर्ट कर दिया इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर ही हमने चेंज करके करा है, विद इन द मैट्रिक्स। हमने कोई नया मैट्रिक्स यूज नहीं करा, ठीक है, इसलिए इन प्लेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज निकाल लेना है और फिर हमें रो को रिवर्स कर लेना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवर्स रो, रिवर्स रो, ठीक है। यहाँ पे हमने रो को, रोज को हमने रिवर्स कर लिया। अब कोडिंग पार्ट देख लेता है थोड़ा सा कि हमें करना कैसे है। जैसे ये तो हमारा 1 एज इट इज, ये है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहले स्टेप 1 देख लेते हैं हम कैसे करेंगे कोडिंग पार्ट के अंदर। ठीक है, हमारा चेंज कहाँ पे हो रहा है, जो हमारा ये 2 था ये यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया है। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं पहले। 0 1 2 0 1 2। सेम ऐसे यहाँ पर भी 0 1 2। ठीक है, तो ये 2 हमारा पहले कहाँ पर था, ये 2 था हमारा 0, एक्स एक्सिस पे तो 0 है, ये रहा 0 यहाँ पर, ये ना ये यहाँ पर। और वाई एक्सिस में कहाँ पर था, ये 1 पर। और ये चेंज होने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ये 1 0 बन गया। ठीक है, 0 1 से 1 0 बन गया ये। ऐसे अब दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे ये 3 था, पहले ये 0 2 था, अब ये हमारा चेंज होने के बाद 2 0 बन गया है। ठीक है, तो पहले हमारा 3 क्या था, 0 2 था। अब हमारा चेंज होने के बाद ये 2 0 बन गया है। जो 4 था वो 1 0 था पहले, अब 4 0 1 बन गया। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या करना है, जो ये हाफ मैट्रिक्स है ना, इससे ऊपर ऊपर की जो चीजें हैं उनको हम चेंज करेंगे। अगर उनको हम स्वैप कर रहे हैं, नीचे वाली चीजों से तो स्वैप कर रहे हैं, जो हाफ हाफ पार्ट के नीचे है। तो अगर हम ऊपर वाली जो नंबर्स हैं उनको नीचे वाले नंबर से स्वैप कर रहे हैं, तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली ठीक होते जा रहे हैं। तो हमें हाफ जो मैट्रिक्स है ना उसके ऊपर वाले नंबर्स को ही लेना है, हमें लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो हमने 2 और 3 को लिया, और 5 और 1 5 9 तो एज इट इज ही है डायगनली, 1 5 9 तो एज इट इज है। तो अब हमें क्या बच गया, 6। तो 6 पहले हमारा क्या था, 1 और 2। वो हमारा किससे स्वैप होगा, 1 और 2। पहले 1 2 था, 6 अब बन गया 2 1। 2 1 से स्वैप हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा 6 हमारा 8 से स्वैप हो गया है, यानी कि ये 6 8 से स्वैप होने के बाद 6 नीचे आ गया, 8 ऊपर आ गया। 2 4 से हो गया है, तो 4 ऊपर आ गया, 2 नीचे, और हमारा 2 1 है ना, वो हमारा 1 2 से हो गया है। तो 1 2 हमारा 2 1 से हो गया है, इसलिए 7 नीचे आ गया, 3 ऊपर आ गया। इसके अंदर हमने 0 2 तो ले लिया है, और 1 और 2 भी हमने ले लिया है। तो हमारा 0 और 1 1 0 से स्वैप हुआ है। 0 2 हमारा जो ये 3 है, ये हमारा 2 0 से स्वैप हुआ है। और 1 1 2 हमारा 2 1 से स्वैप हुआ है। ठीक है, 1 2 2 1 से। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन हमें चेक करनी है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारी आई की वैल्यू, इस मैट्रिक्स का साइज 3 है, 3 है ना इसके अंदर रोज, तो इसका साइज 3 है। तो आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? आई की वैल्यू हमारी 0 और 1, यानी कि जो ये लास्ट वाला इंडेक्स है, ये तो हमारा n-1 है, साइज -1। तो आई की वैल्यू हमारी लेस देन n-1 है, क्योंकि वो खाली 1 तक ही चल रही है। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन n-1। ठीक है, और जे की वैल्यू क्या होगी? जे हमारा 1 और 2, यानी 1 और 2 लेस देन n, यानी n-1 तक जा रहा है जे हमारा। और ये जो आई और जे यहाँ पे होंगे ना, इन दोनों को हमें स्वैप करके जे और आई बना देना है। आई जे को स्वैप करके जे आई में कन्वर्ट कर देना है। तो आई हमारा कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको बताती हूँ मैं आपको आई कहाँ तक चलेगा। तो जो हमारा आई है, वो हमारा 0 टू 0 से लेके n-1 तक चलेगा। लेस देन n-1 तक चलेगा ना, क्योंकि हमारा n-1 क्या है? 2। लेकिन अभी हमने पीछे देखा था अप्रोच के अंदर, ये तो 0 और 1 खाली दो ही नंबर ले रहा है ना, तो ये लेस देन n-1 तक चलेगा। और जो जे है हमारा, वो जब हमारा आई 0 था तो जे हमारा 1 था, हमने अभी अप्रोच में देखा। तो जे हमारा i+1 से लेकर लेस देन n तक चलेगा ये। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर ये ट्रांसपोज तो समझ में आया, कोड के थ्रू ऐसे होगा। और फिर रिवर्स कर देंगे हम रोज को रिवर्स करने के लिए तो कुछ नहीं करना है हमें, एक एक रो उठानी है, और उसके जो सारे एलिमेंट हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से स्वैप कर देना है। ठीक है, रिवर्स कर देना है, मीन्स एक एक रो उठानी है और पूरी रो को रिवर्स कर देना है। फर्स्ट रो को रिवर्स किया, फिर सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को। ठीक है, अब इसका हम कोड देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा सब। तो गाइस उसके कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट n इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, जो ये मैट्रिक्स दे रखा है उसका साइज निकाल लिया, यानी कि जो n है हमारी नंबर ऑफ रोज हो गई, मतलब मैट्रिक्स का साइज हो गया कि क्या है मैट्रिक्स का साइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, इसका साइज क्या है? 1 2 3 है इसका साइज। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3, इस वाले मैट्रिक्स के लिए। फिर हमने ट्रांसपोज निकाल लिया सबसे पहले, जैसे हमने अप्रोच के अंदर देखा था ना, i इज इक्वल टू 0 से लेके i हमारा n-1 से लेस चल रहा है, और j हमारा i+1 से लेके लेस देन n तक चल रहा है। फिर हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे, जो हमारा i j था ना, उसको j ऑफ i से स्वैप कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने अप्रोच के अंदर देखा था, जो सेकंड स्टेप तक हमारी मैट्रिक्स बना था ना, वो बन गया है अब। उसके बाद हमें क्या करना था? हम जो हर एक रो थी ना मैट्रिक्स के अंदर, उसको रिवर्स कर रहे थे। जैसे सबसे पहले हमने i इज इक्वल टू 0 पे जो रो है, पहली जो रो है, उसको हमने बिगिन से लेके एंड तक रिवर्स कर दिया। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 1 हो गई, तो 1 पे, इंडेक्स 1 पे जो हमारी रो है उसको हमने रिवर्स कर दिया।
फिर लेस देन n तक जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू तो 3 है, लेस देन n यानी लेस देन 3 2 तक जा रहा है, तो 0 1 2 तीनों जो रो थी ना हमारी इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 3 रो हुई, तो तीनों रो हमारी बिगिन से लेके एंड तक रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका कोड, इसको रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया, सक्सेस आ गया। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा लूप के अंदर लूप है, यहाँ पे दो फॉर लूप यूज हुए हैं, लेकिन ये हमारे पूरे एंड तक नहीं जा रहा। जो आई वाला लूप है हमारा वो हाफ तक जा रहा है, जैसे हमने चेक किया था स्वैप हम जो कर रहे हैं ना हाफ ही मैट्रिक्स को कर रहे हैं, जो हमारे डायगोनल के हाफ ऊपर ऊपर का मैट्रिक्स है उसको, तो इसलिए हमारा n/2 तक एक लूप चल रहा है, n/2 तक दूसरा लूप चल रहा है, इसलिए इसकी इस वाले इन दोनों लूप के लिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n/2 इंटू n/2 है। फिर हम रो को रिवर्स कर रहे हैं, तो रो को रिवर्स करने के लिए हम सबसे पहले एक i इज इक्वल टू 0 पे जो है रो उसको ले रहे हैं, फिर ऐसे ही हम 0 1 2 तीन रो ले रहे हैं, तो n तक जा रहा है मतलब लेस देन n तक जा रहा है, तो इसके लिए तो n हो गया, और रिवर्स करने के लिए n/2 हम यूज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। ठीक है, तो आई होप गाइज यू लाइक दिस सॉल्यूशन, like my video. If you have any doubt, let me know in the comment section, and stay tuned for such more videos guys. Thank you for watching.